नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए सेकंड सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का जो पेपर है जिसका नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारत का राजनीतिक इतिहास 600 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईस्वी तक, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिका नामक पुस्तक मेगस्थनीज के द्वारा लिखा गया था। सी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। किस शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था? तो अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता था। सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो कलिंग का जो युद्ध था वो 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना चाणक्य के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का जो स्तूप था वो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सी ऑप्शन आपका छठे का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, किस गुप्त राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया हुआ था। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, कनिष्क किस वंश का महान शासक था? तो कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का महान शासक था। बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कनिष्क के शासन काल में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी? तो कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। डी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी था। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक जो है बाणभट्ट को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया हुआ था। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रख्यात कवि कालिदास किसके दरबार में थे? तो प्रख्यात कवि जो कालिदास थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, इसके दरबार में थे। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस शासक से है? तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध जो है समुद्रगुप्त से माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, हूणों के आक्रमण को विफल करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो हूणों के आक्रमण को विफल करने वाला गुप्त शासक स्कंदगुप्त को माना जाता है। डी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। सी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगिरी, जिसको गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। 24 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हाथी गुम्फा अभिलेख
किस शासक से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है वो खारवेल से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, धम्म की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो अशोक के द्वारा धम्म की नीति का प्रतिपादन किया गया था। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को दिनार के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। सी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, रत्नावली नाटक की रचना किसने की थी? तो रत्नावली नाटक की रचना हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस विदेशी आक्रमणकारी ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया? तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था, हकमानी वंश के द्वारा। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। डी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कुल 2 अश्वमेध यज्ञ किया गया था। ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो शुंग वंश के बाद कण्व वंश का शासन आता है। ए ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक जो है वासुदेव को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, गौतमी पुत्र सतकर्णी किस माता का पुत्र था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है गौतमी बलश्री का पुत्र माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न है, चरक किसके राज्य वैद्य थे? तो चरक जो है कनिष्क के राज्य वैद्य थे। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष वसुमित्र को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 40वें का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गंधार कला शैली किन 2 कलाओं का मिश्रण है? तो गंधार कला शैली जो है भारतीय और यूनानी कलाओं का मिश्रण माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, गुप्त संवत की स्थापना कब हुई थी? तो गुप्त संवत की जो स्थापना है वो 319 ईस्वी में हुई थी। ए ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? विक्रमादित्य की जो उपाधि थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा धारण की गई थी। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, अजंता की गुफाओं की चित्रकारी किस काल की है? तो अजंता की गुफाओं की चित्रकारी गुप्त काल की मानी जाती है। सी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, फाहियान भारत में कितने वर्षों तक रहा? तो फाहियान भारत में कुल 6 वर्ष तक रहा था। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, नीतिसार के लेखक कौन हैं? तो नीतिसार के लेखक कामंदक को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, महरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो जो महरौली स्तंभ लेख है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण एरड़ अभिलेख में मिलता है। ए ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, प्रभावती गुप्ता किसकी पुत्री थी? तो प्रभावती गुप्ता जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। वाकाटक वंश में इनकी शादी हुई थी। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है,
उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट जो है हर्षवर्धन को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हर्षवर्धन की पराजय किस चालुक्य राजा के हाथों हुई थी? तो हर्षवर्धन की जो पराजय है वो पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हुई थी। सी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, मौखर वंश की राजधानी कहाँ थी? मौखर वंश की राजधानी कन्नौज में माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गुप्तोत्तर काल में भूमि के माप की इकाई क्या थी? तो गुप्तोत्तर काल में भूमि की माप की इकाई निवर्तन था, कुल्यावाप था, द्रोणवाप था। तो डी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो प्राचीन भारत में अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। 58 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत में वेद कितने हैं? तो वेदों की संख्या जो है कुल 4 है। सी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? तो अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण हैं। सी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का जो प्रसिद्ध केंद्र था वो तक्षशिला को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो अशोक के जो है 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। डी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, शुंग काल में सांची स्तूप की रेलिंग किस धातु पदार्थ की बनी थी? तो शुंग काल में सांची स्तूप की जो रेलिंग है वो पत्थर की बनाई गई थी। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गाथा सप्तशती के रचयिता कौन है? तो गाथा सप्तशती की जो रचना है वो हाल के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, मिनांडर कौन था? तो मिनांडर जो है इंडो ग्रीक राजा था। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले किसने चलाए? तो सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा यानी हिंद एवं शासकों के द्वारा चलाया गया था। सी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, कविराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो कविराज की जो उपाधि है वो समुद्रगुप्त के द्वारा धारण किया गया था। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो गुप्त काल के दौरान सबसे बड़ा व्यापारिक व्यापारिक केंद्र जो है उज्जैन को माना जाता है। 70 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, वराहमिहिर कौन थे? वराहमिहिर कौन थे? तो एक खगोल शास्त्री थे वराहमिहिर। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, शून्य का आविष्कार किस काल में हुआ? तो शून्य का आविष्कार जो है गुप्त काल में हुआ था। सी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन के भाई का नाम क्या था? तो हर्षवर्धन के भाई का नाम राज्यवर्धन है। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, सीयू की किसकी यात्रा वृत्तांत है? सीयू की जो है ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत है। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, शशांक किस धर्म का अनुयायी था? तो शशांक जो है शैव धर्म का अनुयायी माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, पंचतंत्र की रचना किसने की? तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र है? तो मरणासन राजकुमारी का चित्र जो है गुफा संख्या 16 में है। सी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हैं? तो बुद्ध चरित्र के लेखक जो है अश्वघोष को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा।
79 नंबर प्रश्न है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन जो है नागार्जुन को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, मगध के किस शासक ने पहली बार हाथियों का युद्ध में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया? तो हाथियों को युद्ध में सबसे पहले बड़े पैमाने पर बिंबिसार के समय में किया गया था। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो अशोक का नाम अशोक जो है मास्करी और गुर्जरा के अभिलेख में मिलता है। ए ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में बिताए थे। बी सी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अशोक के गुरु कौन थे जिन्होंने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षा दी? तो अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा जो है उपगुप्त के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सातवाहनों ने किस धातु के सिक्के सबसे अधिक चलाए? तो सातवाहनों के द्वारा दोस्तों सीसा का सिक्का सबसे ज्यादा चलाया गया था। तो सी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे क्या बजाते हुए दिखाया गया है? तो बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गुप्त वंश का चिन्ह क्या था? तो गुप्त वंश का जो राजकीय चिन्ह था उसको गरुड़ को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक ने करवाया था? तो सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार था वो स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 88 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हर्षवर्धन द्वारा आयोजित प्रयाग सभा को क्या कहा जाता था? तो हर्षवर्धन द्वारा आयोजित प्रयाग सभा को महामोक्ष परिषद कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, हर्ष के शासन काल में भुक्त किसे कहा जाता था? भुक्त जो है प्रांतों को कहा जाता था। सी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का क्या कार्य था? तो समाहर्ता का कार्य कर संग्रह करना था। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, महाभाष्य की रचना किसने की? तो महाभाष्य की रचना पतंजलि के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया था। ए ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने महेंद्रादित्य की उपाधि ली थी? तो महेंद्रादित्य की उपाधि कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा लिया गया था। बी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, कामसूत्र के रचयिता कौन है? तो कामसूत्र की रचना वात्स्यायन के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मृच्छकटिकम किसकी कृति है? तो मृच्छकटिकम जो है शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरि किसके दरबार में थे? किसके दरबार में रहते थे धन्वंतरि? तो धन्वंतरि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर यानी कि पेशावर थी। ए ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन होता था? तो गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी राजा होता था। बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।